सती के नेत्र लाल हो उठे। उनका मुखमंडल प्रलय की सूर्य की भांति हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिल मिलाते हुए कहा, ओह, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूं। मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन सब शब्दों को कैसे सुन पा रहे हो, जो मंगल के प्रतीक है और जो क्षण मात्र में ही पूरी सृष्टि का नाश कर सकते हैं। वह मेरे स्वामी हैं। एक नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में ही जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो, धरती सुनो और देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती। अब सती अपने कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ कुंड में कूद पड़ी। अब जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली पैदा हो गई। हाहाकार मच गया और सभी देवी देवता उठकर खड़े हो गए। अब जब इस घटना की जानकारी भगवान शिव को लगी, तो वह अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाए। उनके क्रोध से पूरी सृष्टि कांपने लगी। अपने इस क्रोध की ज्वाला से उन्होंने वीरभद्र की उत्पत्ति की। उन्होंने क्रोध में अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोषपूर्वक पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा के पूर्व भाग से वीरभद्र प्रकट हुए। शिव ने वीरभद्र को दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने और साथ ही साथ विरोधियों का नाश करने के लिए यज्ञ में भेजा था, और साथ ही साथ आदेश दिया था कि वह प्रजापति दक्ष और साथ ही साथ उनकी सेना का विनाश कर दें। अब वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वीरभद्र ने बिना समय नष्ट किए महादेव के आदेश का पालन किया और साथ ही साथ वह कनखल पहुंच गए। हालांकि दक्ष को हराना बहुत ही ज्यादा कठिन था, जबकि यज्ञ स्थल की रक्षा स्वयं ही भगवान विष्णु कर रहे थे। वीरभद्र ने विष्णु से भी संग्राम किया। अब जब भगवान विष्णु को इस बात का पता चला कि वीरभद्र का तेज बहुत ही ज्यादा प्रबल है, तो वह अंतर्ध्यान हो गए। इस बात को देख दक्ष भी भय के मारे छिप गए थे। वीरभद्र ने दक्ष की सेना पर आक्रमण कर दिया। इसके अलावा जो भी उनके मार्ग में आया, उन्होंने सबका ही विनाश कर दिया। वह उछल उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लग गए। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। सभी देवी देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। दक्ष ने योग बल से अपने सिर को अभेद बना लिया। तब वीरभद्र ने दक्ष की छाती पर पैर रख दोनों हाथों से उसकी गर्दन को मरोड़कर उसके शरीर से अलग कर दिया, वह अग्निकुंड में डाल दिया था। उधर सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव अपने आप को ही भूल गए। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने शंकर के मन को व्याकुल कर दिया था। उन शंकर के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी। वो शंकर जो सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। वह सती के प्रेम में खो गए, बेसुध हो गए। भगवान शिव ने सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रभाव भी ठहर गया और रुक गई देवताओं की सांसें। सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। अब सृष्टि के भयानक संकट को देख भगवान विष्णु आगे बढ़े। अब भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों पर सती के अंग कटकर गिरे। जब सती के सारे अंग कटकर गिर गए, तो भगवान जोर जोर से रोने लगे और फिर से कैलाश की ओर चल पड़े। कुछ समय के बाद जब वह अपने आप में आए, तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने सोचा कि यज्ञ को बीच में छोड़ना गलत है, वह शुभ नहीं है। अब जिसने इस यज्ञ का आयोजन किया था वह प्रजापति दक्ष थे। उसकी तो मृत्यु हो चुकी थी। तो पुनः ब्रह्मा जी और विष्णु जी फिर से कैलाश पर्वत पर गए और उन्होंने महादेव को समझाने की बहुत कोशिश की। अब बहुत प्रयास करने के बाद भगवान शिव मान गए। ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शिव से यह प्रार्थना की कि वह राजा दक्ष को जीवन दान दें।
इसलिए भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और दक्ष के धड़ पर भेड़ का सिर जोड़ दिया, जिसके बाद वह यज्ञ पूरा हुआ। धरती पर जिन 51 स्थानों पर सती के अंग कटकर गिरे थे, वे ही स्थान आज शक्तिपीठ माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों पर मां सती की पूजा होती है, उपासना होती है। धन्य था शिव और सती का प्रेम। शिव और सती के प्रेम ने उन्हें अमर बना दिया है। अब भगवान शिव के वीरभद्र अवतार का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अवतार हमें ये संदेश देता है कि शक्ति का प्रयोग वहीं करें जहां उसका सदुपयोग हो। वीरों के तो दो वर्ग होते हैं, भद्र एवं अभद्र वीर। राम, अर्जुन और भीम वीर थे और रावण, दुर्योधन और कर्ण भी वीर थे, परंतु पहला भद्र सभ्य वीर वर्ग और दूसरा अभद्र असभ्य वीर वर्ग है। सभ्य वीरों का काम होता है कि हमेशा धर्म के पाथ पर चलना तथा मासूमों की सहायता करना। वही असभ्य वीर वर्ग सदैव अधर्म के मार्ग पर चलते हैं तथा बेजुबान व मासूमों को परेशान करते हैं। इसलिए भद्र का अर्थ होता है कल्याणकारी। तो दर्शकों, यही था आज का पॉडकास्ट। आशा करता हूँ कि आज की कहानी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हो। मेरे आने वाले सभी पॉडकास्ट को सुनने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ आपके अपने पॉडकास्ट चैनल द अमन गुप्ता शो पर। धन्यवाद।